और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सिलेक्शन से उतना ही दूर रहेंगे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना है। ठीक है। हमारा जो तर्क दिया हुआ है, तर्क यानी आर्गुमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि हमसे कोई भी एक स्टेटमेंट पूछेगा कि क्या, अगर आपसे पूछे कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, गवर्नमेंट के जितने भी टीचर हैं, कोई भी इलेक्शन होता है तो क्या उन इलेक्शन का कार्यभार उन टीचरों को देना चाहिए। तो लोग पे जाके जनगणना का काम करते हैं, या जिस दिन वोटिंग होती है वो भी सेंटर पे रहते हैं। तो अगर इसमें तर्क दिया जाए कि नहीं, इसे देने पे विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। सेकंड होगा कि नहीं, उनमें यह क्षमता नहीं रहती कि यह काम वो कर सके। अब एक एक तर्क के द्वारा हम इसको समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हर पॉइंट पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एक कथन दिया हुआ है, क्या स्कूल शिक्षकों शिक्षिकाओं को, क्या स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं को जनगणना कार्य में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हमें तर्क दिया हुआ है, पहला तर्क दिया हुआ है, नहीं, यह शिक्षण कार्यक्रमों की, नहीं, यह शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, सेकंड तर्क हमारा दिया हुआ है, हाँ, शिक्षक शिक्षिकाएं इस कार्य के लिए सर्वोपयुक्त हैं। हाँ, शिक्षक शिक्षिकाएं इस कार्य के लिए सर्वोपयुक्त हैं। दिया हुआ है तर्क फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है तर्क सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट ना सेकंड, ई दिया हुआ है
ABCD। ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं को जनगणना कार्य में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यानी जब भी हमारे देश के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस के हमारे 10 साल पे देश में जनगणना होती है, तो जब भी जनगणना होती है तो क्या जनगणना में टीचरों को शामिल होना चाहिए, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब हमें तर्क दिया हुआ है कि नहीं, यह शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। अब आप देखिए, हमें पता है कि जितने भी गांव होते हैं, 1-2 गांव पे, 4 गांव पे बेसिस पे एक हमारा स्कूल होता है। मोस्टली जितने भी होते हैं उस गांव के सारे बच्चे जो होते हैं उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यानी मैक्सिमम जितने भी टीचर्स होते हैं उन सबको उन लोगों से क्या होती है, जान पहचान रहती है। तो वो लोग चाहें तो जो हमारी जनगणना होती है उन सबका घर जानते हैं, वो लोकल में है, तो वहाँ पे जाके वो जनगणना कर सकते हैं। अब इसमें दिया है कि नहीं, यह हमारे गुणवत्ता को एकदम प्रभावित करेगा। यानी जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाई क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। हमें कोई भी काम करना है तो जो भी वहाँ पे हमारे शिक्षागण रहते हैं वो जनगणना करने तो आसानी होगा, क्योंकि उनको आसपास के जितने भी गाँव हैं वो गाँव में जो भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स सबके बारे में उनको अच्छी सी नॉलेज है। तो यह हमारा कहना बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया कि हमारे शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा पे ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 या 3 या 4 टीचर हैं तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आज स्कूल को कंप्लीट बंद कर दिया और चारों टीचर चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आज 4 टीचर हैं तो 2 टीचर आज चले गए, 2 टीचर अगले दिन चले गए। आज ये 2 टीचर गए, अगले दिन ये 2 टीचर गए। तो इससे हमारे शिक्षा पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये भी हमारे क्या है, जीवन का एक हिस्सा है, इसे भी करना है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय करेगा ना इसको। अगर सरकार इसके लिए अलग लोगों को नियुक्त करती है तो सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कम तो है नहीं। सेकेंड तर्क दे रहा है, हाँ शिक्षक शिक्षिका इस कार्य के लिए सर्वोपयुक्त है। सर्वोपयुक्त का मतलब होता है सबसे अच्छा, उनसे अच्छा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा भी कहना क्या है, 100 में 100% गलत है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जनगणना के लिए जो टीचर जाएंगे वो सर्वोपरि हैं, उनसे अच्छा जनगणना कोई नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि हर स्तर में ब्लॉक होता है, ब्लॉक में ज़मीन से कागजात से लेके हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं, खरीद बिक्री होता है, ठीक है। तो हमारे हर टाइप का, जैसे डाक होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो जितने भी डाक एम्प्लॉई हुए ब्लॉक स्तर में हो गए, जैसे ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, ठीक है, इन सारे लोगों को भी डिप्यूट किया जाता है। वो लोग भी इसमें क्या होते हैं, जाके वो लोग जनगणना में भाग लेते हैं, लोगों की जनगणना करते हैं। तो हमें यह कहना है कि शिक्षागण ही हमारा सर्वोपयुक्त है, यह किसी भी एंगल से सही नहीं है। सर्वोपयुक्त का मतलब होता है कि अगर यहाँ 10 व्यक्ति बैठे हो तो एक बच्चा पढ़ाई में सबसे नंबर 1 हो, यानी वो कभी भी सेकंड नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे यस वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ काम करना है, जनगणना करना है, तो बाकी गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉई हैं वो जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी तर्क की शिक्षा की सर्वोपरि है, यह तर्क हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत जैसे हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि ना हमारा तर्क फर्स्ट सही है ना तर्क हमारा सेकंड सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि अगर हम 15, 20, 25 या 30 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बना लेते हैं कि आखिर किस बिहाफ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसे नहीं करना है कि हमें रट्टाफिकेशन करना है। हम रट के ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं हम कभी भी नहीं बना सकते हैं। हमें दोनों स्थिति को सोचना है कि आखिर यह किस बेसिस पे होगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसे करने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या इससे क्या हानियां हो सकती हैं। इन सारे मुद्दों पर जब हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो हमारे अंदर इसको डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी और हमसे गलतियां नहीं होगी। इसलिए आप लोग मेहनत करें, सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। हमारे JMD क्लासेस की सबसे बड़ी यही खासियत है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। उसके बाद आप पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। समझ सबको आ गई, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना जल्दी सफलता पाएगा। ओके, थैंक यू।